हमें करना है सिमेट्रिक करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं। क्वेश्चन है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब कोई भी लाइंस ले लो और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन क्या है, जैसे ए बी होता था ना वैसे क्या है L1, L2, जो L1 है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, L2, किसके परपेंडिकुलर होगा, L2, ये रिलेशन, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि R जो है, क्या प्रूव करना है इसमें कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता था, A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है ना। तो अब जैसे L1, L2 है तो यहाँ पर क्या हमें शो करना पड़ेगा, दोनों को क्या लेना पड़ेगा, L1, L1 ये लेना पड़ेगा ना सेम। क्या कोई दो लाइन L1, L1 एक लाइन बना दी L1, ये आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखें, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखूं चाचू, क्या L1 परपेंडिकुलर हो सकता है L2 के, नहीं हो सकता ना, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो फिर A, A ये लिख सकता हूं L1, L1 does not belong to R, so R is not reflexive। अब सिमेट्रिक का बताओ, फॉर सिमेट्रिक क्या कंडीशन होती थी सिमेट्रिक की, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को तो B, A, B बिलोंग करना चाहिए R को। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम लेते हैं L1 और L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हो गया, L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के। अगर डायग्राम बनाऊं तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो L1 परपेंडिकुलर अगर L2 है तो क्या L2 परपेंडिकुलर L1 है तो सही। अगर ये परपेंडिकुलर इसका साइन तो है, L1 अगर परपेंडिकुलर L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L2, L1 है ना, वो भी बिलोंग कर जाएगा R के, क्यों, क्योंकि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1। सो बोलो जी क्या लिखूं, अगर L1, L2 बिलोंग कर रहा है R के तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि L2, L1 भी बिलोंग करेगा R के। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब क्या रहेगा जी, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती थी, फॉर ट्रांजिटिव बोलो जी क्या होती थी, A, B अगर बिलोंग कर रहा है R के, A, B बिलोंग कर रहा है R के, और B, C बिलोंग कर रहा है R के, तो क्या हो जाना चाहिए, A, C भी बिलोंग करना चाहिए R के। तो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर तीन लाइनें लेनी पड़ेगी ना, ABC है सपोज यहाँ पे, तो क्या लेना पड़ेगा L1, L2, L3। तो पहले मैंने क्या मानूंगा, फॉर L1, L2 है ना, मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, बिलोंग्स टू R, एंड क्या लेना पड़ेगा L2, L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे, अगर डायग्राम बना लूं, हाँ अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ये क्या है मेरा L1 परपेंडिकुलर है L2 के, है ना, और L2 परपेंडिकुलर किसके है L3, तो L3 कहां से जाएगा, यहां से जाएगा ना, तो L1, L3 परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ना। तो क्या हो जाएगा, L1 will be parallel to L3, L1 is not perpendicular to L3, so L1, L3 does not belong to R, so it is not transitive, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन कर ली, तो उसने कहा था कि R सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। करो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट, क्या गिवन है R है इन द सेट 1, 2, 3 का रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। वही कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है बता, A, क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, है ना, मैंडेटरी। उसके बाद सिमेट्रिक की क्या बताई, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए,
ठीक है। और ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कॉमा सी कर रहा है बिलोंग को, तो क्या करना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव बताओ जी, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है। इसमें हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में, मैंडेटरी कंडीशन। ये इतना होता तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, इसकी मैंडेटरी कंडीशन तो ये रही, ये मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव के लिए, और ये क्या है, ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल, तो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। क्या करें, बोलो जी सिद्धार्थ जी, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक बोलो जी, कोई भी ले लो, अगर मैं चेक करूं क्या, ये सपोज ए कॉमा बी है, इसका उल्टा चेक करना पड़ेगा, तो है ना ये 1 कॉमा 1 ही है, 2 कॉमा 2 भी होगा, 3 कॉमा, अब पता हो 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, तो यही पूरी बात होगी। एक ही अगर नहीं है वहीं पर ही आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर सिमेट्रिक लिख दिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए बी बिलोंग टू आर करना चाहिए इन आर सेट, इन आर बोल सकते हैं इन आर। 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिखने के नंबर है, पहचान तो लेंगे, लिखने का तरीका पूरा दिखाना पड़ेगा उनको। फिर फॉर ट्रांजिटिव एक एग्जांपल से भी अगर नहीं आ रहा तो वो पकड़ा जा सकता है। देखो यही वाला पकड़ लो अगर, है ना भाई, यहां पर मैं बोलूं ये ए कॉमा बी है और ये क्या है, बी कॉमा सी, है ना। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए सी क्या आएगा, 1 कॉमा 3 आएगा, है नहीं है ना। तो हम लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बोल बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो क्या हो जाना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, है ना। हेयर क्या लिखूं, हेयर 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, बट बोल 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आगे समझ क्लियर है, तो सिंपल है, करो जी। ठीक है ना, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z किसको डिनोट करते थे, याद है 11 में, इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स, रिलेशन क्या कह रहा था, a कॉमा b 2 डिवाइड्स a माइनस b, है ना। तो पहले रिलेशन लिख लूं अगर मैं, ये आ गया a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b है तो क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वही चीजें चेक करनी, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर चेक करना होता है। सिमेट्रिक में क्या चेक करना होगा, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। और ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर के, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के। तो पहले फॉर रिफ्लेक्सिव बताओ क्या करो, क्या करना होता है, बी की जगह पे क्या डालना है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए कंडीशन, बोलो जी। जो ये a है, ये जो a है वो कह रहा है क्या डालना है, z डालना है, मतलब कुछ भी इंटीजर डालो, कुछ भी इंटीजर डाल लो। तो a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z, है ना। तो a कॉमा a क्या होगा, a कॉमा a को बिलोंग करवाना है हमने r से, तो इसका मतलब b की जगह भी यहाँ पर क्या डालना है, b की जगह भी क्या डाल दूं, a डाल दूं, है ना। तो मतलब a माइनस a क्या आएगा, 0 आएगा, which is divisible by 2 is equal to 0, which is divisible by 2। तो यहाँ बोल सकता हूँ कि a कॉमा a बिलोंग करेगा r से, है ना। तो r क्या हो गया, r is रिफ्लेक्सिव। नहीं आया, हमने रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, दोनों चीजें सेम लेनी होती है ना। यहाँ पर a कॉमा a ले लिया, मतलब b की जगह भी क्या डाल दिया, इसमें a डाल दिया, तो a माइनस a क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 इज डिविजिबल बाय 2। अब फॉर सिमेट्रिक क्या करना पड़ेगा, फॉर
सिमेट्रिक। हम क्या मान के चलेंगे, ए कॉमा बी ये तो है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो वीर जी बताओ क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी क्या कह रहा है, डिविजिबल है 2 के, तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो उसको मैं ले लेता हूँ आर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ आर। आर कोई भी ले सकता हूँ, क्या ले लूँ, इंटीजर है कुछ भी, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ए माइनस बी 2 आर से है, तो मेरे को ये बताओ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस टू आर। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 आर, 2 आर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि बी माइनस ए भी क्या है, सो बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, तो क्या लिख दूं, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, तो हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। अब क्या प्रूफ करना, अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होगी, ये लिखी हुई है, ये करना होगा फॉर ट्रांजिटिव, बोलो जी क्या करूं, पहले क्या मानूं, a कॉमा b, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है ना, एंड क्या b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, हमें क्या प्रूफ करना है, a कॉमा c भी बिलोंग्स टू r होगा। तो सरदार जी अगर a कॉमा b है तो बोलो क्या होगा, क्या लिखूं, क्या लिखूं इसको, मतलब क्या लिखूं इस फॉर्म में, a माइनस बी इज इक्वल टू आर, यहाँ लिख चुका हूं तो वहां पर r की आगे ले लेते हैं, क्या ले लेता हूं 2p ले लूं, ठीक है भाई, वहां पर क्या लेना होगा, अगर ये भी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है तो क्या लेना पड़ेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 2q ले लूं, है ना, इसको 1 मार्क कर लेता हूं, इसको 2 मार्क कर लेता हूं, ऐसा कुछ कर सकते हो कि a कॉमा c आ जाए इसके अंदर, एडिंग कर दे तो, अगर एडिंग कर दे तो b से भी कट जाएगा, a और c आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूं, बोलो एडिंग 1 एंड 2, a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 2p प्लस 2q, b से b कट गया, a माइनस c 2 कॉमन आ गया, तो भाई 2 से डिविजिबल हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, so r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भाई अगर ये तीनों हो गए तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी दिव्यांश जी आ गया, देखो जी ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, लेट R विद रिलेशन इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 7, R क्या कह रहा है, A कॉमा B, रिलेशन क्या चाचू, A कॉमा B बोथ क्या कह रहा है, या A एंड B आर आइदर ऑड और इवन, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लूं, क्या लिखूंगा, क्या लिखेंगे जी, A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A, है ना, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो भाई A कॉमा A क्या होगा, या तो अगर आपने A को ऑड लिया है, इफ A इज ऑड देन क्या हो जाएगा, A कॉमा A इज ऑल्सो ऑड, इफ बोलो जी A इज इवन देन A कॉमा A भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो इवन, सो A कॉमा A बिलोंग्स टू R, तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या लिखूं, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या लिखूं जी, अगर मैं A कॉमा B ले रहा हूं, है ना, A कॉमा B मैंने क्या लिया, बिलोंग्स टू क्या लिया, R, ठीक है, इफ A इज ऑड देन B इज ऑल्सो ऑड, है ना, तो B कॉमा A भी क्या हो जाएगा, B कॉमा A भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R हो जाएगा, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और ये फर्स्ट केस लिख सकता हूँ, सेकंड में क्या लिख सकता हूँ बोलो, इफ A कॉमा B मैंने बिलोंग टू R करवाया और A एंड B क्या लिए, इज इवन, देन क्या हो जाएगा, B कॉमा A भी क्या हो जाएगा, B कॉमा A क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R हो जाएगा, क्योंकि B एंड A इज ऑल्सो इवन, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। तो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए कैसे लिखूं जी, A कॉमा B, पहला केस लेते हैं, A कॉमा B बिलोंग्स टू R कर रहा है ना, तो भाई B कंटिन्यूएशन में होगा, है ना, एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, तो पहले केस में A को और B को क्या ले लूं,
A and B is odd, और यहाँ पर B is odd, B is odd, so C is also odd ही लेना पड़ेगा, है ना? तो A, C क्या हो जाएगा? Belongs to R हो जाएगा, क्योंकि A and C क्या है? Is odd. सेकंड केस में क्या लूंगा? ऐसे किसका केस बना दूंगा? even का, है ना? तो मैं बोलूंगा A and B is even, so B is even, तो C क्या होना चाहिए? is also even. तो A, C भी belongs to R कर देगा, क्यों? क्योंकि A and C भी क्या हो जाएगा? is equal. तो R is transitive. और अगर तीनों होंगे तो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. लिखने के नंबर हैं, 3 नंबर का आ गया तो लिखना तो पड़ेगा.